Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study muscular tissue. So let's see. So muscular tissue जो होता है हमारी मसल्स को बनाता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो होता है हमारी मसल्स को बनाता है। और जो मस्कुलर टिश्यू है, देखो पीछे क्या आता है, टिश्यू। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जो इस टिश्यू को बनाते हैं वो सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? मायोसाइट्स या फिर मसल फाइबर सेल्स और मसल सेल्स, ठीक है। मायोसाइट्स, ठीक है। अगर आपको मैं दो चीज़ें बताता हूँ, एक तो होता है हमारा मायो और एक होता है हमारा सार्को, ठीक है। हमारा जो मायो होता है ना, मायो का मतलब भी मसल होता है, ठीक है। बट कौन सी लैंग्वेज में? लैटिन में, लैटिन, ठीक है। जो हमारी लैटिन लैंग्वेज होती है, लैटिन में जो है मायो का वर्ड का मतलब है मसल, और सार्को का मतलब भी मसल होता है, बट वो कहाँ पे होता है? हमारे ग्रीक वर्ड्स में, ठीक है। ये जो हमारी लैंग्वेज है उनमें अलग अलग मतलब नेम से इनको हम बोलते हैं कि मायो जो हमारा लैटिन वर्ड में होता है मायो, जिसका मतलब क्या होता है? मसल। और जो सार्को होता है उसका भी मतलब मसल होता है इन ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। मसल को हम ग्रीक में क्या बोलते हैं? सार्को, ठीक है। एक ये बात याद रखना, क्योंकि हमारी जो टर्म्स होंगी वो इसी तरह याद होगी, यूज होंगी यहाँ पे। मायोसाइट्स मतलब, मायो मतलब मसल, साइट्स मतलब सेल, तो मायोसाइट मतलब मसल वाली सेल, और इनको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं मसल फाइबर, ठीक है। मायोसाइट्स को हम मसल फाइबर भी बोलते हैं और मसल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन नेम है किसके? हमारे जो सेल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू के, जो हमारी फिर मसल्स को बनाते हैं, ठीक है। जो मस्कुलर टिश्यू, सो जो देखो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल। इलोंगेटेड मतलब लंबे सेल्स, ठीक है। ऐसे लंबे होते हैं वो सेल, एंड जिनको हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर सेल बोलते हैं और मायोसाइट बोलते हैं, ठीक है। और सिंपली मसल सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूस मूवमेंट, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट बाय यूजिंग एटीपी। तो देखो जो हमारे मसल्स होती हैं, मसल्स किस में हेल्प करती हैं? हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो इसी तरह जो है मस्कुलर टिश्यू भी हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, बाय यूजिंग एटीपी। और जो हमारी मसल्स होती हैं वो जब मूवमेंट करती हैं वो कैसे करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन करती है, वो स्ट्रेच हो जाती हैं, ठीक है। और जो वो प्रोसेस होती है उसमें क्या होती है? हमारी एटीपी यूज होती है। तो उसको एटीपी को यूज करके वो हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। सो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो मेन जो प्रॉपर्टी होती है हमारी मसल्स की वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी की। वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और बॉडी की मूवमेंट कराती हैं, ठीक है। सो हमारी बॉडी में ना तीन तरह की मसल्स होती हैं, ठीक है। जो मसल्स होती हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट कराती हैं, ठीक है। तो तीन तरह की मसल होती हैं। एक होती है हमारी स्केलेटल मसल, ठीक है। दूसरी होती है हमारी कार्डियक मसल, और तीसरी जो होती है हमारी स्मूथ मसल, ठीक है। अब देखो नाम से समझो, स्केलेटन मसल मतलब जो हमारा स्केलेटन होता है, तो स्केलेटन में हमारी बोन्स होती हैं। तो वो मसल्स जो हमारी बोन से अटैच होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन मसल्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी बोन से अटैच होती हैं वो मसल्स, ठीक है। ये जो हमारी मसल्स हैं, तो ये जो मसल हमारी बोन से अटैच हैं, स्केलेटन की बोन से, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन मसल। दूसरी आती है हमारी कार्डियक मसल। कार्डियक मतलब हार्ट से। जो मसल्स हमारे हार्ट में, हार्ट वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। वो मसल्स कौन सी होती है? हमारी कार्डियक मसल होती है, ठीक है। तीसरी आती है हमारी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे हमारी ये प्रेजेंट होती हैं स्मूथ, ठीक है। तो अब देखो जो हमारी स्केलेटन मसल होती है ना, उसमें हमारी स्ट्रेशियंस होती हैं। सबसे पहली बात तो क्या होती है? इलोंगेटेड सेल्स होती हैं हमारी कार्डियक जो मसल्स होती हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स होती हैं ना, तो उनके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लंबे सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर क्या होती हैं? स्ट्रिएशंस होती हैं। जो हमारी स्केलेटन मसल है, कार्डियक मसल है, इनके अंदर हमारी स्ट्रिएशन होती है। स्ट्रिएशन क्या होती है? स्ट्रिएशंस क्या होती है? धागे लाइक, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। कैसे? इसमें देखो, आपने देखा होगा, तो आपने कभी देखा हो तो हमारी मसल्स में ऐसा कुछ दिखता है। अगर आपने कोई भी डायग्राम देखा है मसल का, तो देखो उनमें कुछ ऐसा दिखता है ना। तो जो धागे लाइक संरचना होती है ना यहाँ पे, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिएशन बोलते हैं, ठीक है। और
जो हमारी स्केलेटन मसल होती है उसके अंदर हमारी क्या होती है, स्ट्रिएशन होती है। कार्डियक मसल जो होती है उसके अंदर हमारी स्ट्रिएशन होती है। बट अब देखो स्मूथ है, स्मूथ मतलब जिसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, उसमें कोई भी स्ट्रिएशन नहीं प्रेजेंट होगी। देखो यहाँ पे तो ये रफली स्ट्रक्चर हो जाता है कि भाई स्ट्रिएशन प्रेजेंट होती हैं, तो स्केलेटन और कार्डियक मसल में प्रेजेंट होती हैं, बट स्मूथ मसल बिल्कुल प्लेन होती है, ठीक है, स्मूथ होती है सरफेस से और उसमें कोई भी स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं होती है। और जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं वो एक दूसरे से टैपरिंग फ्यूजी फॉर्म मतलब एक दूसरे में फ्यूज होती हैं ये। और कार्डियक मसल्स में क्या होते हैं, हमारे इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं और ये हमारे बहुत लंबे सेल्स होती हैं स्केलेटन मसल, ठीक है, के सेल्स जो होते हैं लंबे सेल्स होते हैं। तो देखो वही चीज़ है कि हमारी मसल्स के टाइप देखो, टाइप ऑफ अवर मस्कुलर टिश्यू। तो स्केलेटन होता है, कार्डियक होती है, स्मूथ होती है, ठीक है। स्केलेटन कौन सी होती है, मसल विद बोन्स, ठीक है। कार्डियक कौन सी होती है, मसल्स इन हार्ट। स्मूथ कौन सी होती है, जो हमारे ऑर्गन्स में होती हैं और ब्लड वेसल्स में भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे वॉलंटरी, आपने सुना होगा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ये दो टर्म्स होती हैं। वॉलंटरी उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो क्या करते हैं हम अपनी इच्छा के अनुसार करा सकते हैं, बट इनवॉलंटरी क्या होती हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करा सकते हैं, मतलब हमें उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता, वो अपने आप हो जाते हैं। तो इसी तरह जो हमारी बॉडी में ये मसल्स हैं, कुछ मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और कुछ हम करवाते हैं। जिनको हम करवाते हैं उनको हम बोलते हैं वॉलंटरी और जिनको हम नहीं करवा सकते उनको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी। तो देखो जो हमारी स्केलेटन मसल होती है, स्केलेटन मसल जो है हमारी वॉलंटरी है, क्या है, वॉलंटरी है। वॉलंटरी क्यों है, स्केलेटन मसल्स हमारी बोन के साथ अटैच है, ठीक है। अगर ये हमारी बोन के साथ अटैच है और हम अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं ना, ठीक है, कहीं जहाँ पे हम अपना हाथ की मूवमेंट करना चाहते हैं, जहाँ पे भी हम अपने चलना चाहते हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम चलना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, तो उस डायरेक्शन में हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो वो सब क्यों होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जिनसे हमारी बोन्स अटैच होती हैं और वो क्या करती है हमारी बोन्स में मूवमेंट प्रोड्यूस कराती है जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ गई कि वॉलंटरी स्केलेटन मसल्स जो हैं हमारी वो मसल्स हैं जो हमारी बोन्स से अटैच होती हैं और बोन्स की वो मूवमेंट में हेल्प करती हैं हमारी इच्छा के अनुसार जहाँ पे हम अपनी मूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल बोलते हैं। वहीं पे आती है हमारी कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो भगवान ने क्या करा है कि जो कार्डिक मसल्स है उनको एक प्रॉपर्टी दे दिया है कि भाई तुम दिल को धड़काना है और वो अपने आप ही धड़काना है, ठीक है, कि अपना दिल धड़काने के लिए हमें बोलना पड़ेगा भाई धड़को धड़को, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा जो कार्डिक मसल है वो अपने आप ही क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती रहती है। तो इसीलिए क्या ये इनवॉलंटरी है, क्या करती रहती है, इनवॉलंटरी। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार भी इसको रोकना चाहोगे तो ये नहीं रुक सकती, ठीक है, और अपनी इच्छा से कराना चाहोगे तो नहीं करा हो सकती, ये अपने आप ही होगी, ठीक है। सो इनवॉलंटरी। अब आती है हमारी स्मूथ मसल। देखो जो हमारी स्टमक होती है एक हमारा ऑर्गन, तो इस स्टमक जो है क्या करती है, हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है। और स्टमक क्या है, जब उसके अंदर खाना होता है तो वो मूवमेंट भी करती है, चर्निंग मूवमेंट, मतलब जो हमारा खाना होता है और स्टमक की सिक्रीशन होती है उसके साथ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो भी मूवमेंट करती है। और ब्लड वेसल्स में भी होती है हमारी स्मूथ मसल की जो हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। तो देखो जो हमारे ऑर्गन्स में है कि ये भी जो मूवमेंट होती है हमारे ऑर्गन्स की वो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कराते हैं, वो भी अपने आप होती है। जो स्टमक की होगी हमारी, जैसे क्या है, अगर हम अपनी इच्छा से कराने लगे, जो स्टमक में हमारा फूड है तो उसके साथ हमारी जो स्टमक की सिक्रीशन है उसको मिक्स कराएंगे तो क्या होगा, अगर हम भूल जाते हैं मिक्स कराना तो हमारा तो डाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है, मतलब जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह क्या है कि स्मूथ मसल्स भी है वो भी क्या है, इनवॉलंटरी है, ठीक है। तो देखो अब स्केलेटन मसल जो हमारी वॉलंटरी है, कार्डियक मसल भी हमारी इनवॉलंटरी है और स्मूथ मसल हमारी इनवॉलंटरी है। उसके बाद स्ट्रिएशंस हमारी इन दो में प्रेजेंट है, स्मूथ में नहीं है क्योंकि स्मूथ है तो नो स्ट्रिएशन, इसके अंदर स्ट्रिएशन होती है, इसके अंदर भी स्ट्रिएशन होती है, ठीक है। अब फंक्शन देखो, हमारी जो मसल्स के फंक्शन होते हैं, क्या फंक्शन करती है मसल्स, सबसे पहले लोकोमोशन, हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्शन। हमारी बॉडी की जो बोन्स होती हैं उनसे जो अटैच मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारी बॉडी की मूवमेंट कराती हैं, तो क्या है, हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्शन, तो लोकोमोशन। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेशन, ठीक है। वेसो वर्ड जो हमारा किससे रिलेट करता है, वेसल्स से, एंड ठीक है, वेसल्स से रिलेट करता है। एंड कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ जाना, एंड डायलेशन मतलब
फैल जाना। सो यही है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो सिकुड़ जाना और फैल जाना ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, वो सब जो होती है हमारी किसकी वजह से होती है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्योंकि वो क्या करती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर से कवर करती हैं, स्मूथ मसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, वो अपना साइज भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकती हैं और ठीक है, और डायलेट भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। उसके बाद हमारी कार्डियक मोशन। कार्डियक मोशन आपको पता होगा, जो हमारी हार्ट बीट होती है, दिल की धड़कन जो होती है, हमारा हार्ट पंप करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, किसकी वजह से करता है, हमारी कार्डियक मसल की वजह से। ठीक है, जो हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद है हीट जनरेशन। तो देखो जो हमारी हीट जनरेशन क्या है कि जो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है ना, तो उस वक्त क्या होती है, हमारी हीट रिलीज होती है। सो अबाउट 75% ऑफ ATP इज यूज्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिएगी तो वो एनर्जी हमारी ATP है। तो उसको यूज़ करते हुए जब वो क्या करेंगी, मूवमेंट करेंगी, तो मूवमेंट में क्या होती है भाई, फ्रिक्शन भी होती है। तो फ्रिक्शन से क्या होगी, हमारी हीट भी जनरेट होती है, रिलीज आउट होती है। तो क्या है कि हीट को भी रिलीज करते हैं वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। उसके बाद क्या है, पोस्चर मेंटेनेंस। स्केलेटन मसल्स जो होती हैं हमारी, मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड मसल टोन। ठीक है, हमारी बॉडी को एक अच्छी लुक देती है मसल्स। ठीक है, और एक अच्छा पोस्चर देती है हमारी बॉडी को, मसल टोन देती है। ठीक है, उसके बाद हमारी पेरिस्टलिसिस क्या होती है, वेव लाइक मोशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बाय इज प्रोड्यूस्ड बाय स्मूथ मसल। जो हमारे स्टमक की मोशंस होती हैं, ठीक है, वेव लाइक मोशन जो स्टमक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसकी जो मोशन होती है ना, ठीक है, हमारी स्टमक की, तो वो जो होती है उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टलिसिस बोलते हैं। और किसकी वजह से होती है, हमारी स्मूथ मसल, क्योंकि स्मूथ मसल्स ही हमारे ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। तो स्टमक भी हमारा एक ऑर्गन है जिसमें हमारी स्मूथ मसल प्रेजेंट है और डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, सो देखो सबसे फर्स्ट क्या है, हमारा स्केलेटन मसल टिश्यू। ठीक है, जो हमारा स्केलेटन मसल्स होती हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं, जो हमारी बोन से अटैच होती हैं। तो देखो एक बार, ये देखो हमारी बोन है। अब बोन से जो हमारी मसल अटैच होती है उसको हम बोलते हैं स्केलेटन मसल। अब जो यहाँ पे जिससे अटैच होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन। ठीक है, जिस फाइबर से अटैच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन। टेंडन एक क्या है, वाइट कलर का कोलेजन फाइबर है। ठीक है, तो टेंडन ये होता है। अब ये हमारी क्या है, मसल है। और मसल्स में हमारी क्या होती हैं, स्ट्रिएशंस हैं। ठीक है, धागे लाइक संरचना होती है, आपने देखा होगा मसल में ऐसे। ठीक है, ये क्या हमारी मसल है, एक पूरी मसल है। ठीक है, जो हमारी बोन से अटैच है। तो ये जो मसल है इसकी आउटर कवरिंग जो होती है सबसे बाहर वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमारी क्या होती हैं, और छोटे छोटे बंडल होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या हमारे ये बंडल हैं, किसके, मसल सेल्स के बंडल, जिनको हम क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, फाइबर, मसल फाइबर सेल। ठीक है, इसको बोलते थे हम पूरे स्ट्रक्चर को मसल, इसको बोलते हैं हम फेसिकल। और जो इसकी आउटर कवरिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरी। पेरी मतलब देखो जो हमारी मिडिल में आती है, पेरी। एंड माइसियम जो हमारी जो इसकी लेयर है मसल की, इससे वर्ड है। ठीक है, पेरीमाइसियम। उसके बाद जो हमारे मसल फाइबर सेल हैं, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मसल फाइबर सेल। इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे अंदर वाली कवरिंग होती है एंडोमाइसियम। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमारी होती हैं, तो ये ही हमारे स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। तो ये हमारे मसल का स्ट्रक्चर है, स्केलेटन मसल का। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी मसल होती है, मसल के अंदर हमारा क्या होता है, एक बंडल होता है। ठीक है, बंडल ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फेसिकल मिलके ही एक मसल को बनाते हैं। और एक फेसिकल में हमारे बहुत सारे मसल सेल होते हैं। ये क्या हमारा मसल सेल, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, मायोसाइट, और क्या बोलते हैं, मसल फाइबर सेल।
ठीक है। तो देखो इसकी अटैच्ड विद स्केलेटन बोन बाय द हेल्प ऑफ अ टेंडन। तो देखो जो हमारी स्केलेटन मसल होती हैं वो बोन से अटैच होते हैं, किसकी हेल्प से? टेंडन की हेल्प से। उसके बाद क्या है, लॉन्ग होती हैं, ठीक है, ऐसे बताया मैंने कि लंबे स्ट्रक्चर सवारी होती हैं, लॉन्ग होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं, ऐसे सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं इनका। एंड स्ट्रेटेड फाइबर सेल होते हैं। स्ट्रेटेड मतलब इनमें धारा संरचनाएं होती हैं ऐसी धागे लाइक, ठीक है। और फाइबर सेल जो बोलते हैं मसल फाइबर सेल को। उसके बाद क्या है, वॉलंटरी है, हम अपनी इच्छा के अनुसार इनका मूवमेंट करा सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड, देखो बाहर ये बात ध्यान में रखना कि जो हमारी स्केलेटन मसल होती है ये ही क्या है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल सेल्स होती हैं, ठीक है। सो क्या है, इनमें हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हमारी कंट्रोल्ड बाय वॉलंटरी सोमैटिक पीएनएस, ठीक है, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं, लिखा हुआ है मैंने पहले भी। उसके बाद क्या है, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट एंड स्टेबलाइज द स्केलेटन। तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती है एक, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी बॉडी को एक स्टेबलाइज स्ट्रक्चर देती है, एक अच्छी पोस्चर देती है, अच्छा स्ट्रक्चर देती है, ठीक है, हमारी बॉडी को स्टेबलाइज बनाती है, हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करती हैं ये, ठीक है। फाइबर टाइड टुगेदर बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो जो हमारे इनके जो फाइबर्स होते हैं वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से कवर होते हैं, ऊपर वाली कवरिंग जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, कार्डिक मसल फाइबर। इट इज ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। ये जो हमारा कार्डिक मसल है ये हमारे हार्ट में ही प्रेजेंट होती है। शॉर्ट ब्रांच फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये थोड़े शॉर्ट सेल्स होते हैं एज कम्पेयर टू स्केलेटन मसल सेल्स। उसके बाद क्या है, ब्रांच सेल्स हैं। ब्रांच सेल्स मतलब देखो ये हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है इधर, ये शॉर्ट सेल्स होते हैं, ब्रांच सेल्स होते हैं। और जो इन सेल्स के बीच में जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, इनको ज्वाइन कर रहा है, इस ज्वाइनिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ये हमारा एक सेल ये है, एक सेल हमारा ये है, ठीक है। तो इन दो सेल्स के बीच में जोड़ने वाले पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क, जो है इनके बीच का एक जंक्शन है सेल का जहाँ पे ये दो सेल्स कनेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद इंटरकैलेटेड डिस्क, जंक्शन बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है, वही बात है। मोस्टली डेस्मोसोम एंड गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट फॉर बेटर स्ट्रेचमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये हमारे हमने जंक्शंस पढ़े थे लास्ट वीडियोज में, यूनिट 1 में। तो ये हमारे जंक्शन होते हैं जो सेल्स को बाइंड एक दूसरे के पास रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनवॉलेंट्री होती है ये, ठीक है। कार्डिक मसल जो होती है हमारी इनवॉलेंट्री होती है। ऑटोनोमिक पीएनएस मतलब ये हमारा ऑटोनोमिकली क्या करता रहता है, हार्ट बीट करता रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करती रहती है ये मसल्स, तो इसीलिए क्या है, ऑटोनोमिक है। और सिंगल न्यूक्लियस होता है। उसके बाद क्या है, स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड जो होती है हमारी, इनके अंदर क्या होती है, धागे लाइक संरचना इनके अंदर भी होती है, लाइक स्केलेटन मसल। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कहाँ पे फंक्शन क्या होता है इनका, ये हमारी ब्लड की सर्कुलेशन को कराती हैं, ठीक है, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं बाय हार्ट, कंट्रोलिंग द हार्ट बीट, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्मूथ और अनस्ट्रेटेड मसल्स। क्योंकि स्मूथ मसल है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, सरफेस स्मूथ होता है ठीक है। तो स्मूथ मसल फाइबर इज अ स्मॉल स्पिंडल शेप्ड सेल, ठीक है, ऐसे स्मॉल स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं इनके, ठीक है। तो ऐसे होते हैं ये, और क्या करते हैं, थिकेस्ट इन मिडल, बीच में से क्या होते हैं, थिक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, टैपरिंग एंड फ्यूजिफॉर्म होती हैं एट एंड, मतलब एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाती हैं ये, ठीक है। उनमें इंटरकैलेटेड डिस्क होती थी, पर इनमें क्या है, जो कार्डियक मसल है उनमें इंटरकैलेटेड डिस्क थी, पर ये क्या है, एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो रही है और ऊपर से स्मूथ है, तो इनमें क्या है पता नहीं चलता कि वो है, तो इसलिए स्मूथ है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, नो स्ट्रिएशन हैंस स्मूथ है, और इनके अंदर जो स्ट्रिएशन भी प्रेजेंट नहीं होती है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है इन सेल्स का, ठीक है। और नो स्ट्रिएशन, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ANS, ये भी जो हमारी देखो स्टमक में प्रेजेंट होती है, तो स्टमक की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती, वो अपने आप होती रहती है, तो वो ये ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होती है। सिंगल न्यूक्लियस एट सेंटर, जो हमारी कार्डिक और हमारी स्मूथ मसल होती है, इनमें क्या होते हैं, सिंगल न्यूक्लियाई होते हैं। कार्डिक में क्या होता है, सिंगल होता है, कभी कभी उसमें बाई न्यूक्लिएट भी हो जाते हैं, बट क्या है वो सिंगल न्यूक्लियाई होती है। और हमारी स्मूथ मसल भी क्या है, सिंगल न्यूक्लियाई होती है, ठीक है। प्रेजेंट इन द स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स एंड इन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। हमारी जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो स्मूथ मसल की वजह से होती है। तो देखो हमारा यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो जाता है, जिसमें हमारा मस्कुलर टिश्यू बिल्कुल A to Z कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें
कमेंट जरूर करें कैसी लगी वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।